अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समा अशरफ है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि मार्केट ने पिछले हफ्ते क्या मूव दिया और नेक्स्ट अब हम इसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने लास्ट वीक मार्किंग की थी। उस टाइम मार्केट यहाँ गई थी कि इसके बाद हमें मार्केट यहाँ इस जगह पे चाहिए और यहाँ से दोबारा मार्केट को उठ जाना चाहिए। तो मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे उसको प्लान को फॉलो किया। यहाँ मार्केट इस लेवल पे आई और उसके बाद यहाँ से उठी और जहाँ तक हमें चाहिए थी वहाँ तक वो चली गई। अच्छा जी, अब मार्केट को अब हम देखते हैं कि मार्केट ने अपना बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था। ऊपर की तरफ को चेंज ऑफ फैक्टर किया और ऊपर की तरफ को स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और फिर उसके बाद हमें पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो यहाँ पे मिला और यहाँ से हमें मार्केट ने एक अच्छा मूव भी दिया। उसके बाद ये हुआ कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई। यहाँ से इसने अपना एक चैनल सा बना लिया। मार्केट अब इसके अंदर फंसी रही। अब इसके बाद अब हम मार्केट को क्या देख सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी यही है कि यहाँ से उठ के सबसे पहले अपने यहाँ से यहाँ तक अपना जो हमने टारगेट सेट किया था वहाँ तक इसको हिट करें और फिर उसके बाद वहाँ से हमें जो नेक्स्ट साइन मिलेगा बाय का या सेल का, फिर हम वहाँ से मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ को मूव करेगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एक्सटर्नली जो है वो लो ये है और हाई हमारे पास ऊपर है कहीं। तो अब इसके मुताबिक हमें ये ट्रेड तो यहाँ से चल गई और उसके बाद अब हमें ये देखना चाहिए कि या तो अब हमें ये मार्केट दोबारा कहीं इस एरिया के अंदर मिले। अगर इस एरिया के अंदर हमें मिलती है तो यहाँ से कहीं से हमें एक अच्छा अगर बाय का साइन मिलता है तो फिर हम इसको ऊपर की तरफ को देखेंगे। और अगर यहाँ से हमें कोई बाय का साइन नहीं मिलता तो मार्केट यहाँ से ही ऊपर की तरफ को मूव करती है तो फिर इसको अपना ये वाला टारगेट जो है वो अचीव करना चाहिए और उसके बाद फिर ये यहाँ से कहीं से रिजेक्शन लेगी मार्केट तकरीबन इसी पॉइंट से। ठीक है, इसी जगह से ये एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी है और यहाँ पे मार्केट के पीओआई हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ को आ जाना चाहिए। ठीक है। और यहाँ से कहीं से अगर मार्केट ऊपर की तरफ को उठती है तो ये इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ये ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये तकरीबन 105-6 तक जा सकती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसका बड़ा टाइम फ्रेम देखें ना, मंथली अगर हम इसको देखें तो मंथ के अंदर हम इसको ये देखेंगे कि ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत बड़े ट्रेंड को फॉलो करती हुई मार्केट जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, ये तकरीबन इसका ये वाला ट्रेंड बनता है और इसके अंदर आके मार्केट ने एग्जैक्ट इसको यहाँ पे लिक्विडिटी को 2 टाइम स्वीप किया और उसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये 104, 105, 106, ये वाला एरिया होना चाहिए कम से कम। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ से एक अच्छा हमें स्ट्रांग जो है वो बाय का साइन मिले तो मार्केट में एंटर होना है। ये तो जस्ट एनालिसिस है, ट्रेड जो है वो इस बिहाफ पे नहीं की जा सकती। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं जी यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी को के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि इसको यहाँ से इस एरिया से कहीं से रिजेक्शन मिलनी चाहिए। तो वो अपने इसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट से वापस आई है। यहाँ इसने चेंज ऑफ ट्रैक्टर भी किया लेकिन हम इसके साथ ये चाह रहे थे कि यहाँ पे आके ये एक दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप कर लेती तो हम इस जगह से ये बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ से कहीं से हम इसको दोबारा बाय देख लें। लेकिन अगर यहाँ से ये एक दफ़ा ब्रेक और स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ कर दे तो ये भी एक अच्छा साइन बन जाएगा इसके बाय के लिए। फिर हम इसको यहाँ से दोबारा बाय देख सकते हैं तो फिर ये भी लंबा बाय चली जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल उसके डॉलर के इन्वर्स है। तो उस हिसाब से अगर डॉलर ने डॉलर ने नीचे की तरफ को मूव दिया तो ये डेफिनेटली फिर ऊपर की तरफ को मूव कर जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है तो फिर उसके बाद हमारा पहला टारगेट ये होगा और फिर उसके बाद हमारे पास एक्चुअल में जो हाई लेवल है वो ये वाला है बड़े टाइम फ्रेम का। ठीक है, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर ये हमें बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छा बुलिश साइन मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कंफर्मेशन के बाद अगर ये ब्रेक कर दे यहाँ से तो फिर हम यहाँ से कहीं से जो भी हमें कंफर्मेशन मिलेगी यहाँ से कहीं से दोबारा हम बाय देख सकते हैं। ठीक है, ये एक इसका अच्छा लेवल होगा। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसको देखेंगे तो इसका इसका स्ट्रक्चर ये है, यहाँ से ये और दोबारा इसने नीचे ब्रेक किया है। ठीक है, अब हम इंटरनली स्ट्रक्चर के अंदर हैं तो इसके अंदर कम से कम ये ब्रेक और स्ट्रक्चर कर दे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसने
छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपना ट्रेंड जो है वो शिफ्ट कर लिया है, तो फिर हम इसको बाय के लिए देख सकते हैं। उससे पहले जो है इसका बाय जो है वो काफी रिस्की है। हाँ, या ये था कि या फिर ये वाला प्लान फॉलो करती, यहाँ पे आके ये लिक्विडिटी स्वीप कर लेती, तो भी अच्छा प्लान हो जाता कि यहाँ से बाय देखा जा सकता था। इसको सेल इसको हम इसलिए नहीं देख सकते कि ये बिल्कुल बॉटम पे है, तो यहाँ पे आके इसको सेल हम नहीं देख सकते, तो इसके लिए भी हमें इंतजार ही करना है। अच्छा, ये है जीबीपी। तो जीबीपी के बारे में जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि ये यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर कर दे। इसने चेंज ऑफ करेक्टर तो किया है यहाँ पे आगे, लेकिन इसका इसके बाद उसने अपने दोबारा वापस उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वापस आई है, और अगर हम पीडी रेंज मार्क करें तो ये बिल्कुल अपने गोल्डन पॉकेट के अंदर है। तो यहाँ से अगर हमें कोई अच्छा बाय का जोन मिलता है, यहाँ से बाय की अच्छी कंफर्मेशन मिलती है, तो हम इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके यहाँ से इसकी बाय देख सकते हैं। तो फिर पहला टारगेट हमारा ये है, और फिर उसके बाद ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, और उससे बेहतर सिनेरियो ये है कि ये मार्केट एक दफ़ा फिर दोबारा जो है, क्योंकि जिस तरह से इसने प्राइस एक्शन नीचे की तरफ को दिखाया, तो इसको एक दफ़ा दोबारा इस एरिया को स्वीप कर लेना चाहिए। अगर इस एरिया को ये स्वीप करे तो फिर हमें यहाँ से एक और अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी बाय के लिए, तो फिर हम इसको यहाँ से एक अच्छा बाय देख सकते हैं। और दोनों केसेस के अंदर बेहतर ये है कि अभी फिलहाल जो है ना वो इसको बाय देखा जाए और ना सेल देखा जाए। इसको एक दफ़ा यहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर कर लेने दिया जाए। जब ये यहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर कर ले, फिर इसको भी यहाँ से बाय देखा जा सकता है। ठीक है, ये इसका एक अच्छा लेवल बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड ने भी एग्जैक्ट हमारे उसी प्लान को फॉलो किया जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो उसके अंदर मार्केट ऊपर मूव किया है उसने अपना, यहाँ पे उसने इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर किया है, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई, एंट्री दी है उसने, और फिर उसके बाद अपने उसी लेवल पे जाके उसकी तरफ जा रही है। अच्छा, तो अब हम ये देखेंगे कि मार्केट इस लेवल पे जाए और यहाँ पे जाके हमें एक अच्छा सेल का साइन दे, तो हम इसको सेल देख सकते हैं। अदरवाइज इसका प्राइस एक्शन जो है वो काफी स्ट्रांग है, तो इसको सेल देखना जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, बाकी जहाँ तक बाय की बात है, तो बाय हम इसको इस एरिया के अंदर इस जगह पे कहीं पे देखेंगे। ये इसके लिए एक अच्छा एरिया है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर हम देखें तो ये इसका तकरीबन यही वाला एरिया बनेगा, ये है, या फिर इसका ये वाला लेवल है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हम इसको बाय देख सकते हैं अगर मार्केट हमें यहाँ पे कहीं पे मिलती है तो। और यहाँ पे आने के लिए ये ज़रूरी है कि मार्केट जो है इसी तरह ऊपर जाए और इस एरिया के अंदर जाके फिर यहाँ से कोई सेल का साइन बना के रिजेक्शन लेके फिर ये यहाँ पे आए। फिर ये यहाँ पे आएगी तो यहाँ से एक हमें अच्छी बाय मिल जाएगी। तो जो यहाँ से हमें बाय मिलेगी वो हम एक लंबी होल्ड कर सकते हैं, और उसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो एक अच्छा होगा।